देखिए, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जो है भर्ती निकाली गई है, जिसको बीएसडब्ल्यूडीसी बोल सकते हैं। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के पोस्ट रहने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप चपरासी के यानी कि जो परिचारी होते हैं उनके पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, जिनको पियोन बोला जाता है। इसके साथ ही साथ अकाउंटेंट का पोस्ट है और भी कई सारे जो है पोस्ट इसमें रखे गए हैं। पूरी तरह से जो है सरकारी नौकरी होने वाली है। अगर आपने भी इस प्रकार के जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट किया हुआ है, जो कि आगे हम आपको बताने वाले हैं, तो बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि भर्ती के बारे में जानते भी नहीं है और फॉर्म को भर रहे हैं, तो आगे चल के उनको समस्या होने वाला है। तो सबसे पहले बताएंगे कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र सीमा क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। फिर बताएंगे कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म भरने में थोड़ा सा भी आपको गलती नहीं करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देख रहे हैं कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना वो शुरू कर दिए गए हैं। 30/5 तक जो है फॉर्म को आपको भरना है और 14 जून तक ले अपना जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है उसको निकाल सकते हैं। भर्ती की रिगार्डिंग हम बात करें तो बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भर्ती निकाली गई है, जो कि संविदा के आधार पर आपकी भर्ती ना होकर सरकारी नौकरी जो आपकी होने वाली है। जो भी यहाँ पे भंडारण होता है, जो भी गोदाम होता है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आपको काम करना होगा, जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, इसके अंतर्गत ये आपका काम रहने वाला है, जो कि बिहार एंड झारखंड के लिए आपका जो ये पोस्ट है वो रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो 5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें सबसे पहले सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। इसमें बताया गया है कि इस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। टोटल जो है 9 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, आपको जो है 93 से लेकर 34,800 रुपए जो है मानदेय सैलरी आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्केल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि लेवल 6 के तहत आपको ये पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है और इसका जो ग्रेड पे है वो 42 रुपए रहेगा। ठीक है, अगर आपने बैचलर डिग्री जो है किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है और कंप्यूटर का प्रोफेंसी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्निकल यहाँ पे असिस्टेंस का पोस्ट है, जिसमें 15 पदों पे भर्ती निकाली गई है। सेम आपका वही लेवल 6 के तहत जो है सैलरी मिलेगा और सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर से होनी चाहिए और कंप्यूटर की प्रोफेंसी है तो फॉर्म को भरेंगे। फिर यहाँ पे असिस्टेंस अकाउंटेंट की पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे 3 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर आपने बैचलर डिग्री जो है कॉमर्स से किया हुआ है, कंप्यूटर में प्रोफेंसी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेवल 6 के तहत ही आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। असिस्टेंस का पोस्ट है ग्रेड 2 का। इसमें देखेंगे 24 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर आपने बैचलर डिग्री जो है एनी स्ट्रीम से किया हुआ है और कंप्यूटर प्रोफेंसी है तो फॉर्म को भरेंगे। लेवल 4 के तहत आपको सैलरी जो कि 20,002 तक सजाएगा। ग्रेड पे आपको 2400 मतलब 30,000 प्लस ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे पीजीडीओ में पियोन के पदों पे भर्ती निकाली गई है। पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर इनको बोल सकते हैं। इसमें 17 पदों पे भर्ती निकाली गई है और इसमें देखेंगे तो आपका जो है लेवल 1 का सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि ग्रुप डी का होता है। ठीक है, बाकी 12वीं पास है और आपका जो है कंप्यूटर में प्रोफेंसी है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो 28/2/2025 के आधार पे सभी कैटेगरी के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अपर एज की बात करें तो आप अनरिजर्व्ड हैं तो 37 वर्ष, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 40 वर्ष, बीसी मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष और एसी एसटी के जो मेल फीमेल है उनके लिए 42 वर्ष उम्र रहेगा, तो यहाँ पे वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें क्वालिफिकेशन जो है विस्तार रूप से बताया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए और आपने एडीसीए किया हुआ है, मतलब कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर में प्रोफेंसी के लिए आपने ये कोर्स किया हुआ है, फिर इसके बराबर कोई भी अपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन से होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे टायर 1 टायर 2 इसमें आपका एग्जाम होगा, उसके बाद काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपकी भर्ती कराई जाएगी। फिर यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बोला गया है कि अगर आपने बैचलर डिग्री जो है एग्रीकल्चर से किया हुआ है और आपने एडीसीए किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी देखेंगे तो बैचलर डिग्री कॉमर्स से आपने किया हुआ है और एडीसीए किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देखिए 12वीं क्लास आपने पास कर लिया हुआ है और एडीसी आपने किया हुआ है तो ये वाला पोस्ट आपके लिए रहेगा पीजीडीओ पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर का। ठीक है, इसमें टियर 1 देखेंगे तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा प्लस काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी तो नहीं देना है, लेकिन हाँ इंटीमेशन चार्ज आपको 500 रुपया देना होगा। बाकी कोई अदर कैंडिडेट है जैसे कि मान लीजिए कोई यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उनको जो है 850 रुपए का पेमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन फी के रूप में करना है और 500 रुपए जो इंटीमेशन चार्ज उनको देना है, 1350 रुपए का पेमेंट उनको करना पड़ेगा। बाकी 9 से आवेदन शुरू हुए हैं, 30/5 तक जो है फॉर्म को आप बड़ी आसानी से भर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो इसमें आपका एग्जाम होगा जैसे कि टायर 1 टायर 2 ठीक है, उसके भी यहाँ पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, जिसकी
पूरी जानकारी इनके नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर इससे पहले हमने वीडियो बनाकर बताया ही था कि जो आपका टायर 1 एग्जामिनेशन रहेगा उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे तो अलग से हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है, तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा, और देख सकते हैं कि BSWC रिक्रूटमेंट 2025, इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको बता दी गई है कि क्या कुछ करना है, कितनी पोस्ट है, ठीक है, कब से लेकर कब तक आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फी कितना है, बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह अगर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का जो है ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने अप्लाई करने का लिंक दे दिया हुआ है, और यहाँ से इनका जो नोटिफिकेशन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि इनके ऑफिशियल पोर्टल पे है, जिसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए वेरियस पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, 5 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है, तो उसके लिए आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना है, जिसमें सबसे पहले जो भी मान लीजिए अभ्यर्थी हैं उनका मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार उनका फर्स्ट नेम कंफर्म करेंगे, मिडिल नेम उसको कंफर्म करेंगे, लास्ट नेम और उसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है राम कुमार शर्मा, तो इस तरह से राम 2 बार, कुमार 2 बार, शर्मा 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा कि राम कुमार शर्मा। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी को कंफर्म करेंगे, उसका डोमेन बताएंगे कि जीमेल है, हॉटमेल है, क्या है, ठीक है। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट हो चुका है, और आपको यूजर आईडी पासवर्ड भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है, आपके नंबर पे भी सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फर्स्ट वाला जो फोटो है ना वो आपको स्कैन करके अपलोड करना है, और सेकंड वाला जो फोटो है ना आप यहाँ पे अपने सिस्टम से कैप्चर करेंगे, या फिर आप चाहें तो ये QR कोड को स्कैन करके मोबाइल के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं। सबसे जो पहला फोटो है जो कि आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है, उसका जो गाइडलाइन है यहाँ पे दिया गया है, क्लिक करेंगे। फोटोग्राफ का इन्होंने बताया हुआ है कि 4.5 cm इंटू 3.5 cm में डायमेंशन इसका बना लेना है, जो कि आपका जो है कलर पिक्चर यहाँ पे होनी चाहिए। इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपका जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो होनी चाहिए, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और बाकी जो है सही ढंग से आपको फोटो क्लिक करवाना है, जो कि 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने डायमेंशन दिया हुआ है इसको आप ध्यान रखेंगे, इसी पिक्सल में आप तैयार करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है कि आपको इजिली चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे जो फोटो है नो आपको कैप्चर करना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कैप्चर फोटो का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे ओपन हो जाता है, अगर आपके सिस्टम में होगा। नहीं है तो मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, उसके माध्यम से भी स्कैन करके भर सकते हैं। यहाँ पे जो है फोटो को कैप्चर करना है। जैसे ही फोटो कैप्चर करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना वो कैप्चर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पीछे जो है सिंगल कोई कलर होनी चाहिए, और अच्छी ढंग से आपको जो है फोटो क्लिक करना है। अगर आप दोबारा कैप्चर करना चाहते हैं तो दोबारा कर सकते हैं, नहीं तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना वो कैप्चर हो जाता है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि अपना जो भी सिग्नेचर है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि कैपिटल और ब्लॉक लेटर में नहीं होनी चाहिए, उससे लेकर जो है 20 KB के बीच में होनी चाहिए। और इसका डायमेंशन वगैरह देख लीजिएगा, ये वाला डायमेंशन आपको बनानी है। और ध्यान रखिएगा कि जो भी अपना सिग्नेचर करिएगा वो जो है व्हाइट पेपर पे आपको करना है, और करने के बाद उसको स्कैन करना है। कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से नॉर्मल आप सिग्नेचर करते हैं उस तरह से करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है कि फोटो हमने दिया हुआ है वो भी वैलिड है मेरा, और सिग्नेचर भी वैलिड है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस खुल के आएगा, तो जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है ना उसका ही सिलेक्शन आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पियोन के लिए फॉर्म भरना है, तो मैंने पियोन का यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया हुआ है, और पोस्ट कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका नोटिफिकेशन संख्या होता है। यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है कि आप SC ST EBC BC या फिर WBC या फिर EWS या फिर ER से आते हैं। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा उसका सिलेक्शन करेंगे, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, फिर इसको कंफर्म भी आपको करना है। बाकी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपने इशू कर लिया हुआ है जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे क्योंकि देना होता है। अगर आप डिसेबल है तो यहाँ पे बता सकते हैं,
ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे सीधे जो है नो करेंगे, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है डिसेबल के लिए, जो कि छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप स्पेसिफाइड किसी प्रकार की डिसेबिलिटी कवर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करके ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे, ये सारे डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है रिलीजन बताना है कि आप कौन से रिलीजन से आते हैं। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हैं, ठीक है, या फिर हु आर नेटिव ऑफ बिहार, आर यू परमानेंट रेसिडेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार, एग्जाम्पल हु आर नेटिव इन बिहार, अगर आप बिहार के हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स के बेनिफिट को लेना चाहता है तो यहाँ पे यस करके बता के बेनिफिट ले सकता है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉई है, काम करते हैं, तो यहाँ पे यस करके उसका बता सकते हैं कि कितने मंथ पीरियड आपने काम किया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, कि मान लीजिए अथॉरिटी के आप द्वारा काम करते हैं तो यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो इसको भी नो करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हम है, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट हु आर नॉट रिटायरिंग डर्निंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है, तो इंडियन से देखने को मिलेगा। सेंटर ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, आपको सेंटर कहाँ चाहिए, देखिए बिहार में आ रहा है औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, तो जहां भी आपको लेना है उसका आपको सिलेक्शन करना होगा। टायर 2 का देखेंगे तो आपको इसमें देखने की इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पियोन वाला में जो है एक ही आपका टायर 1 ही एग्जाम होगा। अगर 2 एग्जाम वाला पोस्ट भरेंगे तो दोनों का सिलेक्शन आपको करना होगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको जो है डे बताना है, फिर यहाँ पे मंथ बताना है और यहाँ पे ईयर बताना है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, तो उसके बाद पूछेगा कि आप ट्विंस ब्रदर या फिर सिस्टर हैं, जुड़वा बहन या भाई हैं, तो हैं तो यस करके उसका नेम लिखेंगे, ठीक है, वो कौन से जेंडर से आता है वो बताएंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस अपना बताएंगे कि मैरिड है, अनमैरिड है, फादर का नेम, मदर का नेम लिखेंगे। जीवन साथी अगर शादीशुदा है तो लिख सकते हैं, नहीं छोड़ देंगे। बाकी अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है यहाँ पे फिल करेंगे स्टेट के साथ, पिन कोड के साथ, और यहाँ पे अपना जो भी क्रॉसपेंडेंस एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग भरेंगे। बाकी जीएसटी इनवॉइसिंग आप किस पे लेना चाहते हैं, प्रेजेंट या फिर परमानेंट एड्रेस पे, तो बता सकते हैं, कोई भी का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने के पहले जो है डिटेल्स को वैलिडेट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आपको फिल आउट करना है, जिसमें सबसे पहले आपने जो 12वीं क्लास पास किया हुआ है उसमें कौन सा स्ट्रीम आपका है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है या फिर अदर है। उसके बाद यहाँ पे आपने कब पास किया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, ग्रेड या फिर ट्रेड बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप क्लास 1 से पास किए हैं, सेकेंड से पास किए हैं, फिर थर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेजुएशन में अदर आपको देखने को मिलेगा, जो लिख सकते हैं कि आपने जो ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से किया हुआ है, उसका पासिंग जो डेट है, मार्क्स है, और यहाँ पे बताएंगे कौन से डिवीजन से आपने पास किया हुआ है। यहाँ पे डिप्लोमा देखिए ये जरूरी है। अगर आपने मान लीजिए कंप्यूटर में एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं किया हुआ है, फिर इसके बराबर कोर्स नहीं किया हुआ है, तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो ये देना जरूरी है। फिर बताएंगे कि आपने कब पास किया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है और उसका ग्रेड या फिर क्लास क्या है, यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। अगर अदर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि ग्रेजुएशन नहीं है तो छोड़ सकते हैं। 12वीं और साथ ही साथ डिप्लोमा की जानकारी आपको देना होगा कंप्यूटर वाला, क्योंकि आप पियून का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 12वीं पास प्लस डिप्लोमा यानी कि एडीसी वाला सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर मान लीजिए कोई अदर फॉर्म भर रहा होगा पोस्ट के लिए तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होगा, क्वालिफिकेशन खुलेगा जो आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पे प्रोफेंसी पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है कि हाँ हम जानते हैं, क्योंकि कंपलसरी है कंप्यूटर चलाना, ठीक है। बाकी यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं सभी जानकारी को भर के, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे रीड राइट स्पीक करते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और भी कोई लैंग्वेज जानते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। इसको भी वैलिडेट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है, जैसे कि फोटो आपने अपलोड किया हुआ है तो दोनों फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी या फिर डिटेल्स आपने फिल किया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको जो है
कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ गलत जानकारी आपने दे दिया हुआ है जिसको एडिट करना है, तो बैक जाकर एडिट कर लीजिएगा। सही है तो एग्री करिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अपना जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होता है ना, उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि जेपीजी में होनी चाहिए। यहाँ पे जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ना, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। बताएंगे आपको कहाँ देखने को मिलेगा। और बाकी जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए रिलेवेंट मार्कशीट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, सबको जो है एक पीडीएफ में यहाँ पे स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब साइज की बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है, पहले तो ये आपका जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, जिसको यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टाइप करना है। आई के बाद जो अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और अपने जो भी हैंड रिटन होता है, जैसे कि आप लिखते हैं उस तरह से जो है पेपर पे आपको लिखना है और इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। अब इसका साइज यहाँ बताया गया है कि जो भी आपका डिक्लेरेशन रहेगा इंग्लिश में क्लियर होनी चाहिए, व्हाइट पेपर पे ध्यान रखिएगा ब्लैक इंक से। और इसका फाइल साइज जो है जेपीजी होनी चाहिए और डायमेंशन भी बताया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं 50 से लेकर जो है 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। बाकी आपका जो थंब इंप्रेशन रहेगा, इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी व्हाइट पेपर होता है उस पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से अपना जो इंप्रेशन है ना, वो लेफ्ट थंब का आपको देना है। और इसका डायमेंशन 200 इंटू 240 पिक्सल में होनी चाहिए, 200 DPI में, और 20 से लेकर जो है 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, तो अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे ध्यान रखेंगे 200 DPI में होनी चाहिए, सेट कलर टू ट्रू कलर में होनी चाहिए। फाइल साइज स्पेसिफाइड एबव इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो फाइल साइज है वो 500 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। E4 साइज में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है और एक ही पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपना थंब इंप्रेशन है उसको अपलोड कर देंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैंने आपको बता ही दिया हुआ है, साथ ही शिक्षा बिंदु पे भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप इसको कॉपी करके, मतलब कॉपी के करेंगे इस तरह से अपने जो भी व्हाइट पेपर होता है उस पर लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम खाली मेंशन कर दीजिएगा, स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। बाकी जो भी अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, रिलेवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसको एक ही पीडीएफ में यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कैप्चा को डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा आपको देखने को मिलेगा। कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट जो है कई सारे मोड आपको दिए गए हैं जिसके माध्यम से कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश या फिर क्यूआर कोड से भी अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है प्रिंट आउट देखने को मिलेगा, जो कि बड़ी आसानी से यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। 14/6/2025 से पहले अपना जो भी प्रिंट आउट है उसको निकाल लीजिएगा और 30/5 तक ही फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। बाकी आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, पासवर्ड मिला हुआ है, उसे लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है प्रिंट करना चाहते हैं वो सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा जो यहाँ पे भंडार वाला भर्ती निकाली गई है, गोदाम वाला जो भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपको जो भी ये कॉर्पोरेशन है उसके अंतर्गत ही आपको काम करना है, तो उसके लिए कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो तो नहीं लाएंगे, बल्कि कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करके जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें हमने डिटेल्स में बात किया था कि किस तरह से क्या कुछ होने वाला है, वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसका सिलेक्शन कैसे होने वाला है एग्जाम के बेसिस में आपको बताया, तो अगर आपको एग्जाम का सिलेबस जानना है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो जानना है तो बता दीजिएगा, उसके लिए हम बहुत ही जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।